ओके, सो अभी हम लोग को यहाँ पे लिख के लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने सम्स करने के बाद में भी आपका ये सभी अभी बाहर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ है स्टिल तो ढूंढ के वहां पे लिख के लेने का, लेकिन लिख के लिखते बैठोगे तो इट विल वेस्ट ऑफ योर टाइम। अभी पहला आइटम शेयर कैपिटल दिया है, जिसके रिलेटेड ऑथराइज कैपिटल का आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद द शेड्यूल नंबर 1। शेयर कैपिटल हमेशा आता है आपका शेड्यूल नंबर 1 में। तो आपने शेड्यूल्स ओपन किए ही होंगे, हर बार मैंने आपको बोला है यू बी रेडी विथ योर शेड्यूल्स एंड ड्रॉइंग द फॉर्मेट। ओके, सो सबसे पहले आपका आएगा ऑथराइज कैपिटल। ओके, कितना दिया है ऑथराइज कैपिटल वो यहाँ पे लिखते जाना है। ऑथराइज कैपिटल कभी भी टोटल में नहीं आता है, बट लिखना पड़ता है वो। ऑथराइज कैपिटल क्या दिया है? ऑथराइज कैपिटल देखो ऊपर कितने शेयर्स है, एडजस्टमेंट में दिया होगा। रुपीज 1,60,00,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मतलब कितने शेयर्स हो गए? 1,60,000, करेक्ट। डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा आपको। तो ऑथराइज कैपिटल के नीचे आएगा 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। अमाउंट हो जाएगा कितना दिया है आपको? देखो वहां पे 16 lakhs दिया है ना। ऑथराइज कैपिटल इज गिवन, सॉरी 1,60,00,000, तो इट शुड बी 16 लाख इक्विटी शेयर्स आएगा, करेक्ट। डिवाइडेड बाय करोगे तो ये आएगा आपका 16 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, नॉट से 1,60,000। सो योर ऑथराइज कैपिटल विल बी 1,60,00,000, जो आपको टोटल में नहीं लेना है। ओके, अभी इसलिए यहाँ पे लाइन डाल दिया हमने। अभी आपको प्रॉब्लम में दिया है, कितना दिया है कैपिटल? 1,40,00,000 दिया है ना। सो यहाँ पे हम लोग करते हैं इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। उसको नाम देंगे इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। कितना है? 1,40,000, 1,40,000 है ना? कितना है? नहीं सॉरी 14 लाख है। 14 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये हो जाएगा आपका 1,40,00,000, जो आपको टोटल कैपिटल में दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। ओके, और इसके अलावा शेयर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वी कैन मेक द इमीडिएट टोटल। और हम लोग हमेशा जैसे साथ में टोटल करते हैं तभी करोगे तो भी चलेगा। व्हाट इज द सेकंड आइटम गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस? आपके पास क्वेश्चन है, बार बार मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है अभी। स्टैट्यूटरी रिजर्व कहाँ पे आएगा? स्टैट्यूटरी रिजर्व, यस, रिजर्व सरप्लस में शेड्यूल नंबर 2 में आएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व। कितना दिया है स्टैट्यूटरी रिजर्व? 60 lakhs दिया है। इज देयर एनी एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व? यस, ये स्टैट्यूटरी रिजर्व लास्ट ईयर का बैलेंस है, करंट ईयर का उसमें आप ऐड करोगे, राइट। तो कैसे दिखाओगे? देखो, स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व लास्ट ईयर का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, वो यहाँ पे लिखो। लास्ट ईयर बैलेंस कितना दिया है? लास्ट ईयर का बैलेंस 60 lakhs। लास्ट ईयर बैलेंस इज गिवन 60 lakhs। ओके, उसमें एडिशन ड्यूरिंग द ईयर दिखाना है। हर बार स्टैट्यूटरी रिजर्व में एडिशन रहता ही है। सो एडिशन ड्यूरिंग द ईयर वो बाद में आएगा, एडिशन ड्यूरिंग द ईयर।
उसके लिए मैं जगह छोड़ देती हूँ, फिर बाद में लिखेंगे उसको हम लोग को आंसर निकालने के बाद। व्हाट नेक्स्ट? लोन्स, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। देखो अभी ये डेबिट साइड में दिया है ना, तो या तो वो एक्सपेंसेस आएगा या एसेट साइड का आइटम आएगा, ये ध्यान रखो। अभी लोन्स, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एसेट साइड में कौन से शेड्यूल में जाएगा? देखो शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस में जाता है ना, लोन्स, कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स। शेड्यूल नंबर 9 में आ जाओ, एडवांसेस में एसेट साइड का आइटम ही है, लोन्स, कैश क्रेडिट्स एंड ओवरड्राफ्ट्स। कितनी अमाउंट दी है लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट्स की? 62 lakhs दिया है ना, लोन, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, इट इज 62 lakhs। ओके, देन नेक्स्ट वन क्या है? प्रीमाइसेस, फर्नीचर, ये दोनों भी अपनी फिक्स एसेट्स है। व्हाट इज द फिक्स एसेट शेड्यूल नंबर? यस, शेड्यूल नंबर 10। तो शेड्यूल नंबर 10 में लिखो प्रीमाइसेस एंड फर्नीचर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रीमाइसेस, फर्नीचर। ओके, व्हाट इज द फर्नीचर प्रीमाइसेस अमाउंट? 1 करोड़ है, 1 करोड़। एंड फर्नीचर अमाउंट इज कितना दिया? देखो फर्नीचर का अमाउंट देखते हैं ऊपर, 1 करोड़। और ये है आपका फर्नीचर 21,40,000। सो शेड्यूल नंबर 10 में आपका आएगा 21,40,000, 21,40,000। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए आपने को अलग से शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल नंबर शेड्यूल नंबर 8। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से शेड्यूल दिया है, तो बाकी किसी में नहीं जाएगा वो। इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया है? इन्वेस्टमेंट्स 40 lakhs। ओके, देन आगे कुछ दिया है क्या? देखो इन्वेस्टमेंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स एंड करंट डिपॉजिट्स, ये तीनों भी कौन से शेड्यूल में जाएंगे? ये क्रेडिट साइड बैलेंस है, यानी लायबिलिटी के शेड्यूल्स में जाएंगे। और डिपॉजिट्स के लिए हम लोग अलग से शेड्यूल बनाते ही है, राइट? कौन सा है डिपॉजिट्स का शेड्यूल? डिपॉजिट्स का शेड्यूल नंबर बाय हो जाना चाहिए अब तक आपका, अभी शेड्यूल नंबर 3 फॉर डिपॉजिट्स। सो फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स, करंट डिपॉजिट्स। अकाउंट बोलोगे तो भी यहीं पे आएगा, फिक्स अकाउंट, करंट अकाउंट बोलोगे तो भी फिक्स डिपॉजिट्स, करंट। फिक्स डिपॉजिट के बाद सेविंग दिया है ना पहले, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट्स एंड current deposits. Now write down the amount. What is fixed deposits amount? 40 lakhs. उसके बाद saving deposits 44 lakhs. Current deposits 10 lakhs. Current deposits 10 lakhs. That's it. ओके, उसके बाद क्या दिया है? डिपॉजिट्स के बाद का आइटम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन डिपॉजिट्स, यानी ये पेड हो गया ना, डेबिट साइड का आइटम, यानी एक्सपेंसेस हो जाए, ये एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस कौन से शेड्यूल में आता है? शेड्यूल नंबर बोलो, शेड्यूल नंबर 15। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड कितना दिया है? वो 4 लाख दिया है ना, तो शेड्यूल नंबर 15 में जाओ। पेड किया है इंटरेस्ट, तो शेड्यूल नंबर 15 में आएगा इंटरेस्ट
एक्सपेंस ऑन डिपॉजिट्स, एक्सपेंस ऑन डिपॉजिट्स कितनी अमाउंट है वो दिया है आपको, कितना दिया है, 4 lakhs दिया है ना, 4 lakhs. ओके, व्हाट नेक्स्ट. अभी ये सभी आइटम देखो, यानी सैलरीज एंड अलाउंसेस, अदर जनरल एक्सपेंसेस, रेंट एंड टैक्सेस, डायरेक्टर फंड्स, ये सभी आइटम्स आपको शेड्यूल नंबर 16 में लिखने हैं. तो लेट अस स्टार्ट विद इट. 16 में तो आप लिख सकते हैं आराम से, एक के नीचे एक लिखो. सैलरीज एंड अलाउंसेस, salaries and allowances, other general expenses, उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, उसके बाद डायरेक्टर्स फीस. नहीं, अभी यहाँ तक ही है ना, डायरेक्टर्स फीस आ गई आपको, कहाँ तक मिला है ये, हाँ है, डायरेक्टर्स फीस तक है. डायरेक्टर फीस, डायरेक्टर्स फीस, अभी इन सबका अमाउंट डालते हैं. करेक्ट. सैलरीज एंड अलाउंसेस कितना है, 4,80,000. Then other general expenses 40,000. Then rent and taxes 1,60,000. Okay. Then director's fees 4,40,000. ये सब अमाउंट आपको रेडीली गिवन है, वो हम लोग जस्ट पोस्ट कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट रिजर्व फंड दिया है. रिजर्व फंड कौन से शेड्यूल में जाता है बोलो, ये शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा. तो चलो शेड्यूल नंबर 2 में रिजर्व फंड पोस्ट करो. इसमें जगह छोड़नी है आपको. रिजर्व फंड की अमाउंट है 20 lakhs, वो लिख दो. रिजर्व फंड, रिजर्व फंड्स 20 lakhs. ओके, व्हाट नेक्स्ट. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न है, इनकम है, इनकम है. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव जाता है आपका शेड्यूल नंबर, यस, 13 में. कहाँ पे जाएगा, शेड्यूल नंबर 13 में. तो शेड्यूल नंबर 13 में लिखो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न कितना है, 31 lakhs है ना. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अर्न 31 lakhs. ओके, व्हाट नेक्स्ट. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन शेड्यूल नंबर 16. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शेड्यूल नंबर 16, 1,80,000, सॉरी 1,60,000. अमाउंट चेक करते जाओ प्रॉब्लम से. बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस, कहाँ पे जाएगा बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस बोलो, शेड्यूल नंबर, यस, शेड्यूल नंबर 9. तो ये गया आपका शेड्यूल नंबर 9 में. बिल डिस्काउंटेड एंड परचेस, how much amount is given, 60,40,000. ओके, देन इंटीरियम डिविडेंड, कहाँ पे जाएगा इंटीरियम डिविडेंड बोलो. इंटीरियम डिविडेंड कितना दिया है, 2,40,000. अगर आपको पहले नहीं समझ में आ रहा है इंटीरियम डिविडेंड का क्या करना है, केप्ट एज इट इज, हम लोग बाद में करते हैं उसको, कुछ एडजस्टमेंट है क्या देख के. ओके, देन इसको सर्कल करके रखो. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 1,60,000, कहाँ पे जाएगा इन्वेस्टमेंट में, शेड्यूल नंबर 8.
इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कितना आएगा? 1,60,000। कैश इन हैंड कहाँ पे जाएगा? कैश इन हैंड, यस, शेड्यूल नंबर 6 है ना उसके लिए। शेड्यूल नंबर 6, कैश इन हैंड। यस, वेरी गुड। कैश इन हैंड, शेड्यूल नंबर 6, कैश इन हैंड। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड? 4 लाख। तो यहाँ पे लिखा हमने 4 लाख। ओके, उसके बाद कैश विथ आरबीआई, अगेन इट इज शेड्यूल नंबर 6, कैश विथ आरबीआई। कैश विथ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, कितना है कैश विथ आरबीआई? 16,40,000। करेक्ट। उसके बाद है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कहाँ पे आता है? यह शेड्यूल नंबर 7, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, शेड्यूल नंबर 7। वेरी गुड, बहुत लोगों का बायट हो गया है शेड्यूल। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कितना है वो? 23 लाख। बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स, बोरोविंग्स का अलग से अपने पास शेड्यूल है। व्हाट इज द शेड्यूल नंबर फॉर बोरोविंग्स फॉर बैंक? 4। बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक 3 lakhs। दैट्स इट, ये हो गया। अभी क्या करना है देखो, एडजस्टमेंट करो। इंटीरियम डिविडेंड छोड़ के अभी सभी एडजस्टमेंट आपका हो गया, राइट? और कोई भी एडजस्टमेंट हमारे पास बाकी नहीं है, करेक्ट? ओके, वो छोड़ के हमारा सभी का सभी एडजस्टमेंट्स हो गया है। उसको अभी हम लोग हाथ नहीं लगा रहे इंटीरियम डिविडेंड को, वो सबसे लास्ट में करते हैं। अभी अदर इंफॉर्मेशन में ऑथराइज कैपिटल वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट अमाउंटिंग टू रुपीज 50,000, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13 में देखो, है ना, उसमें से आपको माइनस करना है पहला इफेक्ट। अगर आपको ये नहीं आता है तो लिख के रखो, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 13 से पहले उसको माइनस करना है। लेस अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कितनी अमाउंट है? 1 लाख अमाउंट दिया है ना, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट 1 लाख। सो ये माइनस करने के बाद कितना बचा आपके पास? 30 लाख। ओके, अभी इसका सेकेंड इफेक्ट, अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट का सेकेंड इफेक्ट जाएगा इन, यस, शेड्यूल नंबर 5 में। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट शेड्यूल नंबर 5 में जाएगा। अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट कितना है? 1 लाख है ना, तो वो शेड्यूल नंबर 5 में लिखा 1 लाख। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स इज रुपीज 2 लाख, तो उसका पहला इफेक्ट अभी हम लोग शेड्यूल नंबर 5 में है ही, तो उधर ही लिख देते हैं। शेड्यूल नंबर 5 में पहला इफेक्ट आएगा यहाँ पे, प्रोविजन फॉर टैक्स। और दूसरा इफेक्ट डायरेक्टली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, प्रोविजंस में, राइट? उसको ब्रैकेट में वगैरह कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली आपको प्रोविजंस में डालना है। प्रॉफिट लॉस का आपने जो फॉर्मेट बनाया उधर प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज के सामने आएगा। अभी यहाँ पे एक ही आइटम है, अगर जितने आइटम है
उसके हिसाब से वो बढ़ता जाएगा. द अमाउंट इज 2 lakhs. Okay, what next? Endorsement on behalf of customer. Customer के behalf में endorsement है, तो ये जाएगा contingent liabilities यानी शेड्यूल नंबर 12 में जाएगा. Endorsement on behalf of customer. Okay, यहाँ पे आपको शेड्यूल को मार्क्स है, इसलिए एक आधा आइटम नहीं आता है तो वो छोड़ के सब पोस्टिंग करके रखना है. एंडोर्समेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर कितना हो गया वो 22 लाख. ओके, व्हाट नेक्स्ट? एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 25% प्रॉफिट. अगर ये नहीं बोलते तो भी हम लोग करते हैं. नाउ इंटीरियम डिविडेंड का एडजस्टमेंट छोड़ के सभी हमने किया है और कुछ भी बाकी नहीं है. करेक्ट. तो अभी हम लोग एक एक करते जाएंगे. सबसे पहले 13, 14, 15, 16 ये शेड्यूल आपको क्लोज करने हैं. ओके, तो स्टार्ट विथ इट. शेड्यूल नंबर 13 में आ जाओ. इंटरेस्ट अर्न. ऑलरेडी वी हैव क्लोज दैट शेड्यूल एंड आवर आंसर इज 30 lakhs. ओके, उसके बाद शेड्यूल नंबर 14 में कुछ है क्या? नहीं, नील है, कुछ नहीं है. तो वहां पे डैश डाल के रखोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं डालोगे तो भी चलेगा. शेड्यूल नंबर 15 में आपका है 4 lakhs, तो टोटल भी आएगा आपका 4 lakhs. ओके, अभी ये करो टोटल. देखो क्या क्या लिया. ओके, एक दो. अभी इसमें देखो इंटीरियम डिविडेंड ऑलरेडी पेड है. करेक्ट. इट्स नॉट अ प्रोविजन. अगर डिविडेंड का प्रोविजन रहता तो वो हम लोग डालते शेड्यूल नंबर 5 में, लेकिन अभी ये प्रोविजन नहीं है, ये पेड है, तो वो आपको डालना है शेड्यूल नंबर 16 में. ये अलग एडजस्टमेंट किया, ध्यान रखो. इंटीरियम डिविडेंड पेड कितना है? 2,40,000. नाउ ऑल एडजस्टमेंट्स आर कवर. 2,40,000. नाउ मेक द टोटल ऑफ this schedule number 16. 4,80,000 plus 40,000 plus 1,60,000 plus 4,40,000 plus 1,60,000 plus 2,40,000 15,20,000 बराबर है क्या? देखो 15,20,000. आप लोग ने भी कैलकुलेट किया होगा. 15,20,000 विल बी योर आंसर. यस, वेरी गुड. अभी ये सभी अमाउंट को आपको शेड्यूल प्रॉफिट लॉस के फॉर्मेट में डालना है. ओके, अभी इनकम कितना है? इंटरेस्ट अर्न. मैं अभी अनम्यूट करती हूँ. मुझे कोई एक जन बोलो अमाउंट. बार बार मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है. फिर कोमल तुम बोल सकती हो. आई थिंक तुम्हारा हो गया है. कोमल और किसी का हो गया है तो एक जन बोलो मुझे. व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न अमाउंट? आई गेस 30 lakhs. करेक्ट है. अदर इनकम कुछ नहीं है ना? अदर इनकम. यस, बोलो. जिसने किया है, कोमल ही स्पेसिफिक नहीं चाहिए. जिसने किया है वो कोई भी बोल सकता है. 14 कुछ नहीं है ना? हाँ, कुछ नहीं है. 15 4 लाख है और 16 कितना है? 15,20,000. ये हो गया 4,15,20,000. करेक्ट. अमाउंट करेक्ट है अभी ये सभी. ओके, ओके. तो ये टोटल हो गया आपका 30 lakhs.
अभी इन तीनों का टोटल करो, प्रॉफिट लॉस क्लोज कर रहे हो ना, तो इन तीनों का टोटल करो, कितना आएगा? कैलसी है आपके पास 4 lakhs प्लस 15,20,000 प्लस 2 lakhs, that is equal to 21,20,000. 21,20,000. अभी डिफरेंस निकालो दोनों का। 30 lakhs में से 21,20,000 गया, 8,80,000. सो नेट प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर कितना आया? 8,80,000. लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं, तो टोटल भी आएगा आपका 8,80,000. करेक्ट? अभी ट्रांसफर टू रिजर्व है ना यहाँ पे, अभी ये जो 8,80,000 ना, पहले टोटल यहाँ पे कॉपी कर लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ऊपर का टोटल हमने कॉपी कर लिया। अभी करंट ईयर का प्रॉफिट है 8,80,000, इसका 25% निकालो। 8,80,000 into 25%, तो इट विल बी 2,20,000. इसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट है क्या? ट्रांसफर टू अदर रिजर्व वगैरह कुछ दिया है क्या? नथिंग. सो ओनली ट्रांसफर टू बैलेंस शीट विल बी योर बैलेंसिंग फिगर. तो वो कितना आएगा देखो, 8,80,000 में से 2,20,000 गया, तो 6,60,000 विल बी योर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट. ओके, अभी ये दोनों भी अमाउंट आपको डालने हैं शेड्यूल नंबर, यस, अभी आंसर्स आने लगे मुझे अच्छे से। ये दोनों भी अमाउंट डालने हैं आपको शेड्यूल नंबर 2 में। तो शेड्यूल नंबर 2 में आपको रिजर्व फंड के बाद डालना है स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए अपने करंट ईयर का ट्रांसफर के लिए जगह रखी थी ना, ट्रांसफर टू करंट ईयर। कितना ट्रांसफर किया करंट ईयर का? 2,20,000 ट्रांसफर किया हमने, करेक्ट? $2,20,000. सो टोटल स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना हो गया हमारा? 62,20,000. ओके, अभी रिजर्व फंड में और आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आएगा हमारा? यस, 6,60,000. नाउ जल्दी से टोटल करो अभी। हाँ, चलो, और कोई भी एडजस्टमेंट बाकी नहीं है अभी। ये हो गया आपका 1,40,00,000 शेड्यूल नंबर 1 का हो गया। अभी ये 62,20,000 प्लस 20 lakhs प्लस 6,60,000, 80 कितना आ गया फिर टोटल शेड्यूल नंबर 2 का? 88,80,000. करेक्ट है ना? शेड्यूल नंबर 2 का टोटल आएगा आपका 88,80,000. 88,80,000, करेक्ट. उसके बाद 3 का टोटल, अभी 3 का टोटल कितना है? करो, शेड्यूल नंबर 3 का टोटल 40 lakhs प्लस 44 lakhs प्लस 10 lakhs, कितना आएगा? 94 lakhs. नाउ नेक्स्ट, ये एज इट इज आएगा आपका 3 lakhs का 3 lakhs बोरोविंग्स, अदर लाइबिलिटीज 2 lakh प्लस 1 lakh 3 lakhs
अभी 1640 प्लस 4 ये आएगा आपका 20,40,000। शेड्यूल नंबर 6 है ना, 20,40,000। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 23 lakhs। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का इन्वेस्टमेंट है, तो 41,60,000। एडवांसेस दोनों का टोटल करो कितना आता है, 1,22,40,000। आई देखो टोटल चेक करो, 1,22,40,000। देन फिक्स असेट्स दोनों का टोटल आएगा 12 लाख, 1,21,40,000। अदर एसेट्स कुछ नहीं है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज आपका आएगा 22 लाख। इंटरेस्ट बाकी शेड्यूल तो आपके क्लोज हो गए, दैट्स इट। अभी क्या करना है आपको, ये सभी शेड्यूल्स का टोटल आपको डालना है बैलेंस शीट में। ओके, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमने निकाला। ओके, वेरी गुड। अभी अनम्यूट कर रही हूँ मैं फिर से, अगर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं तो देखो, और मुझे ये अमाउंट्स बोलते जाओ, अपना क्लोजिंग भी हो जाएगा। 1,40,00,000 करेक्ट। रिजर्व सरप्लस कितना आया था, यस 88,80,000। 88,80,000। नेक्स्ट डिपॉजिट 94 lakh। 94 lakhs। नेक्स्ट बोरोविंग्स 3 lakh। 3 lakhs। 3 ना, हाँ 3। 3 lakhs। अदर लाइबिलिटीज 3 lakhs। दोनों भी 3 lakhs ही है। हाँ ओके, टोटल बात करते हैं हम लोग। देन शेड्यूल नंबर 6 20,40,000। 20,40,000। उसके बाद शेड्यूल नंबर 7 23 lakhs। 23 lakhs। इन्वेस्टमेंट 41,60,000। 41,60,000। एडवांसेस 1,22,40,000। ओके। फिक्स एसेट्स 1,21,40,000। 1,21,40,000। ये सब 40,000। अदर एसेट्स कुछ नहीं है ना, 22 lakh। हाँ अदर एसेट्स कुछ नहीं है ना। नहीं, ये कुछ नहीं है। Then schedule number 12 is 22 lakhs. Now just lakhs, what हाँ। we have to take total of all these। देखो टैली होता है क्या, और मुझे बोलो, अभी वो नहीं मैं करने वाली। आप लोग टोटल करो और देखो, मुझे बोलो कितना अमाउंट आता है, टैली होता है या नहीं होता है। कोई भी एक जन बोलोगे तो भी चलेगा। Use your calculators and check whether it is tallied or not। 2 मिनट्स है अपने पास, 2 मिनट्स में करो अभी ये टोटल। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, अगर लिख के नहीं हुआ है तो टोटल तो कर ही सकते हो आप। Yes, only one student is doing total. What about others? वन करोड़ 40 lakhs। हाँ, चैट बॉक्स में डाल रहे कोई कोई। कितना आया, 3,28,80,000 में टैली हुआ। वेरी गुड नेहा,
नेहा, पूजा, 3-4 लोगों ने, विभा, 3-4 लोगों ने किया। 3 करोड़ 28 लाख कितना आया? 3 करोड़ 28 लाख 80,000। वेरी गुड, बहुत लोग कर रहे हैं। 3 करोड़ 28 लाख 80,000 में टैली हो रहा है क्या? यस, तो इसका मतलब वी आर अरिथमेटिकली करेक्ट। ओके,